मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार अपने मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस उम्मीद, इस मान के साथ आए कि वहाँ उनको सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। वहाँ उनके अपने हैं, वहाँ उन जैसे हैं, वहाँ उनके हमदर्द हैं। अगर हमदर्द नहीं है तो कम से कम बात सुनने की हिम्मत और हौसला रखते होंगे। उनको क्या पता था कि ना सिर्फ उनकी जान जाएगी बल्कि उनका मान भी टूटेगा। लोग कहते हैं 100 हैं शुहदा, कोई कहता है 150 हैं, किसी ने 250 की फिगर दी। हमारी जमात ने 12 की फिगर अभी तक दी है, बाकी डिटेल्स आती हैं तो इसमें उसको फिर अपडेट भी किया जाएगा। अली मोहम्मद का सवाल बतौर पाकिस्तानी ये है कि एक भी क्यों है, एक भी शहीद क्यों है, एक भी गोली क्यों चली? क्या पाकिस्तान के बनने के 77 साल बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में अपने हुकूक के लिए, जायज हुकूक के लिए आने वाले लोगों पे गोली चलाई जाएगी? शर्म आनी चाहिए उन हुकूमती वज़रा को और उन ताकतवर लोगों को जो अपने आप को जमीन का खुदा समझते हैं। शुहदा का मजाक ना उड़ाएं। और दोनों तरफ के शुहदा हमारे ही शुहदा हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने कारकुनान या आम पाकिस्तानियों की बात करती है। हम उन पुलिस वालों और रेंजर्स को भी ऑन करते हैं, वो भी हमारे ही शहीद हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि गोली क्यों चली? हम तो पुरअमन थे, हमारे मुजाहिरीन जो आए थे वो तो पुरअमन थे, वो तो यहाँ आके अपने नुकात रखना चाहते थे। उस पे हुकूमत अमल करे ना करे, बेशक तीनों के तीनों नुकात को रद्द करते, लेकिन ये हक तो आप आम पाकिस्तानियों को दे कि वो आए और अपनी बात करें। और नुकात क्या थे? नुकात ये थे कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा कीजिए, जो हमारा सिर्फ नहीं पूरी कौम का और उम्मत का एक बड़ा लीडर है। उनको रिहा किया जाए, असीरान को रिहा किया जाए। क्या ये कोई गैर कानूनी मुतालबा है? दूसरा मुतालबा ये था कि आईन और कानून की हुक्मरानी हो। क्या पाकिस्तान में अब आईन और कानून की हुक्मरानी की इस्तदा करना, मुतालबा करना क्या जुर्म बन गया? जो आईन और कानून पे अमल करने की बात करेगा क्या उसको खामोश कर दिया जाएगा? और तीसरा मुतालबा था कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। क्या ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है कि 8 फरवरी को जो जोक दर जोक निकले और उन्होंने वोट डाला असीर अडयाला कैदी नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान की खातिर, वो अवाम आज अपने वोट की तरफगार है कि हमारा वोट किधर गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। तो ये 3 मुतालबात थे और इन 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीखों पुकार पहुंची होगी और जख्मी बदनों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जाम शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है। कोई आपको एहसास है आप क्या कर रहे हैं? कोई आपको एहसास है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है? कौम हक के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है। और कोई हमें ये बातें ना बताए, ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। डी चौक था, संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला है। सियासत में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, यहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहां से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, ये स्ट्रेटजीज बनती हैं। कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं।
हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई। क्या आइंदा से जब भी कोई टी चौक आएगा कोई पाकिस्तानी, वो हमेशा ये सोचेगा, अब हमेशा ये सोचेगा कि ऐसा ना हो कहीं दूर किसी बड़ी बिल्डिंग से या किसी अंधेरे कोने में से कोई गोली मेरी या मेरे भाई के सीने की तलाश में तो नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, इसमें तो आम आवाम भी थी। और तहरीक इंसाफ का कारकुन बनने से पहले एक शख्स पाकिस्तानी होता है। क्या पाकिस्तानियों की जिंदगी की जमानत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या आईन पाकिस्तान राइट टू लाइफ को इंश्योर नहीं करता? कल को शायद मामला ठीक भी हो जाएंगे, तो साहब कल को शायद मामला ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करेगा हमारा लीडर निकलेगा, उसको ताक़यामत अंदर नहीं रखना। ये मुमलिकत के उमूर भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं रुकेंगी तो उस घर में वो गम की सदाएं नहीं रुकेंगी जहां शहीदों के लाशें गए। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? इस तरफ भी मुसलमान, उस तरफ भी मुसलमान, इस तरफ भी पाकिस्तानी, उस तरफ भी पाकिस्तानी। ये गोलियां तो दुश्मन के लिए थी, ये तो हिंदुस्तान भारत के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के लिए थी, हमारे दुश्मन के लिए थी, चाहे जो भी दुश्मन हो पाकिस्तान का। ये गोलियां इसलिए तो नहीं थी कि हमारे अपने हम वतनों का सीना चाक करें। अब भी वक्त है, मैं दोबारा ये कहता हूं कि इन शहीदों का एहतसाब हो, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन या आम आबाद शहीद हुए हैं अफराद, उनका भी हो, जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका भी हो। जितना हम अपने कारकुनान की शहादतों का इस्तफसार करते हैं कि जुडिशल कमीशन बने, हम कहते हैं उस जुडिशल कमीशन के परव्यू में जो रेंजर्स या पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उसमें डालें, जिसने ज्यादती की उसको सजा दें, क्योंकि हमारी जमात तो पुरअमन है। खान साहब ने तो हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की और आज नहीं, हम तो पिछले 13-14 साल से एहतजाज में 126 दिन धरने में हम बैठे रहे, वहां भी हमारे लोग शहीद हुए थे। 25 मई को 2022 को जब लॉन्ग मार्च में निकले, मैं खान साहब के साथ कंटेनर पे था, उस दिन भी लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लोग शहीद हुए थे। अगर आपको याद हो 2014 में जब हम धरने के लिए एहतजाज के लिए निकल रहे थे, हम पख्तूनख्वा से आ रहे थे, कुछ लोग पंजाब से आ रहे थे, उस दिन भी हमारे लोग शहीद हुए थे। हम तो पुरअमन हैं, शहादतें तो हमारी उठती हैं। इसलिए दोबारा ये डिमांड है, इन शहीदों के इन लाशों को आप सिर्फ अफराद न गिने कि आए थे खत्म हो गए, कोई भूल जाएगा, हम नहीं भूलेंगे। आज भी ये कौम मुतलाशी है इंसाफ की, 12 मई के इंसाफ की जो कराची में हुआ था, साने भावलपुर के इंसाफ की। आज भी ये कौम मुतलाशी है हर उस जुल्म की जो इस मुल्क में हुआ है, और आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी की कुंजी है। इमरान खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होती, ये मसाइल हल हो ही नहीं सकते। इमरान खान साहब के पीछे पूरी कौम खड़ी है, और खान साहब ने बारहा ये बात की है कि वो बाहर निकल के इंतकाम को नहीं लेंगे, वो इंतकाम लेने तो नहीं आ रहे। हाँ, ये बात करते थे कि जिसने ज्यादती की है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम आज भी ये कहते हैं, जिसने जुल्म किया है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके लवाकिन तो इंसाफ चाहते हैं ना। और तीसरी और आखिरी बात, इमरान खान साहब को बहुत दुख है इन शहादतों का, और अपनी जमात की लीडरशिप और कारकुनान को हिदायत है कि जहाँ जहाँ हो सकता है आप उनका ख्याल रखिए, अस्पताल जाइए, उनका पूछिए, शहीदों के घरों में जाइए। हमारी लीडरशिप जा रही है, मजीद भी अब जाएंगे, लेकिन हमने उन खानदानों का ख्याल रखना है जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा अगर उनको किसी चीज़ का दुख होता है तो अपने कारकुन या आम पाकिस्तानी को जो तकलीफ पहुँचती है उसका दुख होता है। मेरी अली मोहम्मद की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी ज़िंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहाँ मजलूम की इस्तला सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ ऐसा होगा।
मैंने इसलिए ये बात की थी और आज यहाँ मीडिया पे दोबारा कर रहा हूँ कि न सिर्फ उन शहीदों के बदन से रूहें निकली बल्कि उनका मान भी टूटा। उनको ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठीचार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है, इस यकीन को बहाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब एक ये बात बता दी कि कल DPO अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ब्राज़ील से स्पेशल शेल मंगवाए गए हैं आप हुकूमत को बरसाने के लिए। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा आपके 12 लोग जैसे आपने कहा कि शहीद हो गए हैं, और भी आ सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा, 12 लोग की जो माएँ हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो आपकी राय देख रही हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। कहीं आपका कोई भी लीडर जैसा कि बैरिस्टर गौर आपका चेयरमैन है, किसी एक जनाजे में शामिल नहीं हुआ, वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये इंसाफ उनको कब देंगे? इतनी देर गुजर गई, अभी तक कोई FIR नहीं हो सकी अभी तक। ये जो सब वहाँ तो हमारी लीडरशिप गई है, बाकी भी जो है वो लोग जाएंगे, लेकिन जो आपने इंसाफ की बात की वही तो हम भी डिमांड कर रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बने और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अफसोस की बात जो सब ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर 26वीं आईनी तरमीम का हमला भी हो चुका है। और इन्हीं 3 मुतालबात में एक मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी था कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत बहाल हो। हम अपने शहदा को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे कोई भी भूल जाए, इमरान खान उन शहीदों को नहीं भूलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहेंगे। ब्राज़ील वाले शलों की बात देखिए, आपने ब्राज़ील के शलों की बात की है। DPO साहब ने, अगर उनके पास कोई रिपोर्ट्स हैं, मैं तो कहता हूँ उसको सामने लाएं। मैं तो कहता हूँ जिसने भी कोई गलत किया है उसको सजा जरूर मिले। हम तो कोई चीज़ छुपाने के हक में नहीं है। मैं तो आपको ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं, उस पर जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस वालों की, उसको भी शामिल करें। तो उसको उनको किन्होंने शहीद किया, वो रेंजर भी हमारा भाई है, वो पुलिस वाला भी हमारा भाई। हम कोई सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन की तो बात नहीं करते। अफगान सिटीजन के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आप अपने एहतजाज में लेकर आए। अफगान सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? जब उनके पास पाकिस्तानी नेशनल कार्ड बना हुआ है तो फिर वो अफगान सिटीजन कहाँ रहे? इसका मैं जवाब देखिए, मैं एक कोर्स करता हूँ, फिर आसिम साहब आपसे बात करेंगे। देखें, एक बहुत बड़ा एहतजाज जिसमें पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तान में और भी अगर कोई लोग हैं, आप लाखों के मजमे में चेक तो नहीं कर सकते कौन आ रहा है। ये सवाल तो पाकिस्तान की हुकूमत और उनके इदारों पे बनता है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर अगर कोई शख्स खुला फिर रहा है और वो किसी एहतजाज में, किसी जलसे में, किसी जुलूस में शरीक हो रहा है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई गलत आदमी है तो फिर कैसे रहे बात? क्योंकि लाखों के मजमे में तो आप नहीं चेक कर सकते। हम अलबत्ता किसी गलत आदमी को साथ नहीं लाए।